जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एमपीजेकी की जो ट्रिकी वीडियो की सीरीज चल रही है उसी में आज हम अगला वीडियो लेकर के आए हैं और आपको मध्य प्रदेश की गुफाएं याद करवाने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखते रहें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेस्ट देना है, मैं ट्रिक बताऊंगा और फिर मैप्स के माध्यम से बताऊंगा कौन सी गुफा कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों, और जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बने रहें पूरे। ये है दोस्तों अपना मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं आज उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट देना है, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। आपको दिए जाते हैं 2 सेकंड दोस्तों, जब तक मैं आपको ट्रिक की भूमिका बता देता हूँ कि शंकराचार्य से आपको नहीं लग रहा कि शंकर जी की बात हो रही है, और आपने शंकर जी के आशीर्वाद जब वो देते हैं और यहाँ पर हथेली में देखा होगा क्या बना रहता है, क्या बना रहता है, ओम। तो शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर होंगी, ओमकारेश्वर में कि कटनी में, जल्दी से बताएं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर, क्योंकि शंकराचार्य जो गुफाएं हैं शंकर जी से संबंधित हैं, है ना। तो शंकर जी के आशीर्वाद जहां देते हैं, देखो यहाँ पर ये हथेली है और ओम बना रहता है। तो शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर होंगी, ओमकारेश्वर में। ये है दोस्तों शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं, और भी बहुत सारी गुफाएं हैं, और ओमकारेश्वर कहाँ पर है, खंडवा में है। तो याद रख लेना, आपसे कभी पूछा जाएगा कि शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर हैं, तब आपको याद रख लेना कि ये तो शंकर जी की बात हो रही है, यहाँ शंकराचार्य और शंकर जी, है ना। तो शंकराचार्य अलग है, शंकर जी अलग है, लेकिन शंकर से आपको शंकर जी याद आ गए और आपको पता चला कि शंकर जी जब आशीर्वाद देते हैं तो उनकी हथेली में ओम बना रहता है। तो शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर होंगी, ओमकारेश्वर में, है ना। तो आपको याद रखना है दोस्तों। पांडव की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, पांडव आपने सुना होगा महाभारत में कि कितने पांडव थे। 2 सेकंड दिए जाते हैं, आप ही उत्तर बताएंगे। पांडव की गुफाएं कहाँ स्थित हैं आपसे पूछा गया, और आपने सोचा कि यार महाभारत में तो 5 पांडव की बात कही गई। किसने, पांडव, 5 पांडव की बात कही गई। तो 5 से आपका क्या बनेगा, पचमणि। क्या बनेगा, पचमणि, क्योंकि पांडव भी 5 और पचमणि में भी 5 आ रहा है। तो पांडव की गुफाएं कहां पर होंगी, पचमणि में। ये देखो दोस्तों, ये 5 पांडव थे और ये पांडव की गुफाएं कहां पर हैं, पचमणि में है। अब आपको याद रखना है। ठीक है, ये है दोस्तों होशंगाबाद, और यहीं पर है पचमणी। ठीक है, पचमणी है, और यहीं पर जो है होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रख लेना। पचमणी अभ्यारण्य भी है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और पचमणी में एक स्थान और है जो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थान है, वो है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शीर्ष पर्वत शिखर माना जाता है। ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है, वो भी होशंगाबाद में है। ठीक है, और पांडव की गुफाएं भी कहाँ पर हैं, पचमढ़ी में। ठीक है, याद हो रहा है, आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, एग्जाम में आ जाए 100% आप सही करके ही आएंगे। अगला बताना है आपको, बाघ की गुफाएं कहां पर है दोस्तों, बाघ, वही बाघ है। आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं, जल्दी से उत्तर सोच लो, फिर आप खुद उत्तर बताएंगे। बाघ की गुफाएं कहां पर हैं। हम बोलते ना हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। और दोस्तों बाघ के इतने पैने दांत होते हैं, इतने पैने दांत होते हैं कि अगर आपको लग जाए तो धार निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, धार निकल जाएगी। तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित होंगी, कहाँ होंगी, जल्दी से। अब आपने उत्तर बताया है और आपका उत्तर हो जाएगा धार में, क्योंकि बाघ के दांत बहुत पैने होते हैं और अगर एक लग जाए दांत तो खून की धार निकल जाएगी। तो बाघ की गुफाएं धार में। ठीक है, ये बाघ की गुफाएं हैं दोस्तों, और बाघ के पैने दांत हैं, एक लग गया यहाँ पर तो ये धार निकल गई खून की, है ना। तो बाघ की गुफाएं धार में है। ठीक है, ये है दोस्तों धार, है ना। यहां पर क्या है, बाघ की गुफाएं हैं। ठीक है, तो मैप के माध्यम से भी बताएंगे और टेस्ट भी, ट्रिक भी, सभी कुछ बताएंगे। आदमगढ़ की गुफाएं बताना है दोस्तों, आदमगढ़ की गुफाएं 2 सेकंड में आपको बताना है। अब यहां पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आदमगढ़ यानी कि आदमी का गढ़, आदमी का गढ़, है ना। तो अब आदमी का गढ़ होगा तो वहां क्या एक आदमी होंगे कि उसके संग बहुत सारे आदमी होंगे, बहुत सारे आदमी होंगे ना, आदमी के संग होंगे। तो हो संगाबाद, हो संग, जहां वो है क्या, आदमगढ़, आदमियों का गढ़, है ना।
तो आदमगढ़, आदमियों का गढ़ जहां पर बहुत सारे आदमी संग हों, तो होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए है दोस्तों होशंगाबाद, और होशंगाबाद में आदमगढ़ की गुफाएं हैं, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत सारे आदमी हैं संगे, है ना, तो संगे हो संगे आदमी, है ना, तो याद रखना। यहीं पर पचमढ़ी है, यहीं पर धूपगढ़ है, यहीं पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज सभी को याद रखना है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। और बोरी अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, है ना, बोरी अभ्यारण्य, तो ये भी मैंने अभ्यारण्य आपको ट्रिक से करवाए हैं, आप देख लेना वीडियो, वो भी आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मारा की गुफाएं बताना है दोस्तों। मारा, हम लोग बोलते ना बहुत मारा रे आज तो क्या मारा, क्या मारा, सींग मारा, किसने, सांड ने, है ना। तो मारा की गुफाएं कहां पर होंगी, मारा तो मारा, क्या मारा, सींग मारा सर बोले, तो मारा की गुफाएं सींग से सिंगरौली, सिंगरौली यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कभी नहीं भूल सकते। आपसे बोला मारा की गुफाएं, बोले हाँ सर ने बताई थी, मारा तो मारा, क्या मारा, सींग मारा, सींग मारा, तो मारा की गुफाएं कहाँ होंगी, सिंगरौली, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये है सांड, और सांड ने क्या मारा, सींग मारा, तो मारा की गुफाएं सिंगरौली, ठीक है, याद हो रहा है दोस्तों। ये है सिंगरौली, आपका सिंगरौली है, और यहां पर है मारा की गुफाएं, ठीक है। अब आपको याद हुआ, कभी ना भूलने वाली ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। और आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों, किसका, भीम का नाम सुना होगा आपने, महाभारत में भीम, है ना। वैसे ही कुछ ऐसे आदमी होते, अपन बोलते ये तो यार भीम जैसा लग रहा है ना। ऐसे ही आपका एक मित्र है भीम, और भीम जैसे ही दूल्हा बनकर आया, तो आप 4-5 मित्र बैठते रहे, ओबे भीम दुल्ला बन गया, क्या बन गया, भीम, ओबे दुल्ला बन गया भीम, ओबे दुल्ला बन गया भीम, तो कौन बन गया, भीम बन गया, ओबे दुल्ला बन गया। तो ओबेदुल्लागंज ये कहां पर है, रायसेन में है, रायसेन में। और कौन बना, तो भीम, तो भीमबेटका की गुफाएं कहां होंगी, ओबेदुल्लागंज, रायसेन, ओबेदुल्ला बन गया भीम, ठीक है। तो ये भीम है, और ये क्या बन गए, दुल्ला बन गए, और ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, याद रख लेना। ये ओबेदुल्लागंज रायसेन में है दोस्तों, और ये है रायसेन, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी गुफाएं हैं, ओबेदुल्लागंज में भीमबेटका की गुफाएं। अब आपसे सीधा पूछा जाएगा भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, अब तो आप भीम का नाम आया और आपको याद आ गया कि ओबेदुल्ला बन गया, दुल्ला, है ना, दूल्हा, दूल्हा बन गया। तो इस प्रकार से रायसेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों आपको बताना, भरथरी की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना, भरथरी, तो सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, भरथरी की गुफाएं हैं उज्जैन में। इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत में जगह जगह क्या है, शिवलिंग है ना। महाशिवरात्रि जब आती है तो आप बहुत अच्छे से उपवास करते हो, सब कुछ करते हो। वैसे ही उज्जैन में भी महाकाल का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है। और भारत में महाकाल बहुत जगह है, तो भारत में हरि है सब जगह, तो वो कौन से हैं, महाकाल। और महाकाल का मंदिर कहाँ है, उज्जैन में भी है। तो भरथरी की गुफाएं कहाँ पर होंगी, भारत में हरि की गुफा, हरि के जो मंदिर हैं वो महाकाल जी के हैं, और महाकाल उज्जैन में भी हैं। तो महाकाल, भरथरी की गुफाएं उज्जैन में, इस प्रकार से याद कर लेना। और ये भरथरी की गुफाएं हैं, है ना, और यहाँ पर महाकाल का मंदिर भी है, और ये उज्जैन में है, ठीक है। और दोस्तों ये है आपका उज्जैन, उज्जैन जहाँ पर भरथरी की गुफाएं हैं, कुंभ का मेला लगता है, महाकाल का मंदिर भी है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ही आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, बिलोबा की गुफाएं कहाँ हैं, बिलोबा, ये बताना है आपको। 2 सेकंड में आप बताएंगे, और फिर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि जो बिलोबा की गुफाएं हैं दोस्तों वो कहां पर हैं। आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, ग्वालियर। कहां पर है, ग्वालियर, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और आप देखते थे दोस्तों कि हम बोलते ना, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, है ना, तो मदन गोपाल ग्वाल ये सभी बोला जाता था कृष्ण जी को। और ये पूरा का पूरा जो मक्खन होता था उसका लौबा खा जाते थे। क्या खा जाते, आपने देखा होगा कृष्ण लीला में कि मक्खन का लौबा चुरा चुरा के अपने मित्रों को बांटते थे, खाते थे, है ना। तो लौबा खा जाते थे कौन, ग्वाल। तो लौबा यानी कि बिलोबा, और बिलोबा की गुफाएं कहां पर होंगी, ग्वालियर में, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिलोबा की गुफाएं ग्वालियर, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। ये है आपका ग्वालियर,
और यहाँ पर है बिलोबा की गुफाएं, ठीक है, ग्वालियर में। अगला देखते हैं मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं बताना है दोस्तों। अब आपको 4 विकल्प हैं और 2 सेकंड भी आपको हैं। और आपने रामायण भी देखी होगी, अभी लॉकडाउन में जब रामायण चल रही होगी, और मृग के पीछे पीछे दौड़ते हैं कौन? श्री राम। किसके कहने पर? किसके कहने पर? पत्नी के कहने पर, पत्नी सीता माता के कहने पर। तो किसके पीछे दौड़ रहे हैं? मृग के। तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ होंगी? पाटनी गांव, क्योंकि पत्नी सीता के कहने पर मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तो मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे थे पत्नी के कहने पर, तो पाटनी गांव है ना। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं पाटनी गांव, रायसेन है ना, रायसेन में। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं पूछी जाती हैं कई बार, पाटनी गांव रायसेन में है, ठीक है। ये है दोस्तों आपका रायसेन, ठीक है, और यहाँ पर है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, इनको आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर जो गुफाएं हैं आपकी मध्य प्रदेश की जितनी भी महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एमपी पीएससी, एसआई, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस एग्जाम में, वो मैंने आपको याद करवाने का प्रयास किया है, ठीक है। जो मैं ट्रिक बताता हूं उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाने। ऐसी बहुत सारी, मैंने राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करवाए, अभ्यारण्य याद करवा दिए, नदियां याद करवा दी, स्टेडियम याद करवा दिए। जरा वीडियो देखें तो प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो मैंने बना के दिए हैं आपको, और मिनटों में आपको पूरा जीके याद करवाने का मैंने, है ना, एक प्रयास किया है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे सर्च करें सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक से जुड़ना है तो सुमित जैन सर्च कर लेना, और टेलीग्राम से आपको मैंने बताया है कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, उसमें सर्च कर लेना IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और शेयर भी कर देना है अपने मित्रों तक, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।